प्यारे बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। हमारे पास जो आपकी क्लास का छठा सबक चल रहा था, आज इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम उसको मुकम्मल कर पाएंगे। अब तक हमने इससे पहले इसके 3 लेक्चर लिए थे। 2 लेक्चर्स में हमने सबक को पढ़ा और समझा था, तीसरे में हमने कुछ काम किया था। आज बाकी रह जाने वाला काम हमारा जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले क्लास वर्क में आपके पास सवालात मौजूद हैं, वो करेंगे। आज के लिए पहला सवाल, वैसे तो इससे पहले हम 3 सवाल कर चुके हैं, ये चौथा सवाल है। तो आज के लिए जो पहला सवाल है वो है शाहज़मानी बेगम ने हुस्न आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया था। ठीक है, वीडियो रोक कर इस सवाल का जवाब कॉपी कर लें जल्दी से। इसके बाद अगला सवाल आज के लिए आज का दूसरा है, और वैसे ये आखिरी सवाल है। असगरी ने हुस्न आरा को पढ़ने के लिए कहाँ बुलाया था। अच्छा, इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो असगरी की अपनी हिकमत थी कि बच्चों को कहाँ घर पर ही पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। एक तो ये कि मुख्तसर टाइम में हर घर पे जाकर एक एक बच्ची को पढ़ाना आसान नहीं था, टाइम बहुत चाहिए। दूसरा, उनको ज़रूरत भी नहीं थी, घर के जो काम हैं वो भी देखने होते थे। लेकिन जो सबसे असल मुद्दा था उनका घर बच्चों को घर पे बुलाने का, कि जो ग्रुप में काम बच्चे सीखते हैं वो अकेले रहकर नहीं सीख पाते। फिर जो उसका असगरी का बच्चों को पढ़ाने का सिखाने का तरीका था, वो अगर घर पर जाएं तो घर वाले तो उसको क्या समझेंगे कि खेल रही है, उस्तानी क्या कर रही हैं, टाइम पास कर रही हैं। बच्चों को किस में लगाया हुआ है, मस्तियों में लगाया हुआ है। ये पढ़ाती वढ़ाती तो कुछ है नहीं, खाना पकवा रही हैं, कपड़े सिलवा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो उनको ये वाली चीज़ समझ में आती ही नहीं। इस वजह से असगरी का ज़ोर सारा कहाँ था कि बच्चियाँ घर पर आएँ उसके मकतब में, और वो उन्हें अपने तरीके से पढ़ाए जो बंदोबस्त उसने किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे सवालात। अब आते हैं हम अपने अगले काम की तरफ। इसमें जो हमारा आज का अगला काम है वो जुमलों की तशरीह का है। ये थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इसको भी हटा देते हैं। दर्ज झेल की तशरीह
कीजिए। जुमला मैं लिख दे रहा हूँ। 2 जुमले हैं यहाँ पर, 2 बयान दिए गए हैं। पहला बयान जो है इसकी तशरीह मैं कर दूँगा, दूसरा बयान जो है वो आपको तशरीह के लिए दूँगा, ये क्लास के लिए ही है। पहला बयान है, दुनिया का दस्तूर है कि कोई बशर रंज से खाली नहीं। अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान भूल कर भी खुदा को याद ना करे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास जुमला। आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम करेंगे इसकी तशरीह। ठीक है बच्चों, तशरीह क्या है? हर इंसान को दुनिया में किसी न किसी तरह का गम और रोग लगा हुआ है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुकम्मल तौर पर गम से आज़ाद हो। और फिर इसी में जो अगला हिस्सा लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ना होता तो इंसान इतना गाफिल है
कि वो अपनी खुशियों में गुम हो जाता और खुदा को भूल कर भी याद ना करता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ये है कि अक्सर हमारे यहाँ आज भी अगर जो घर में तकरीबात होती हैं, कोई शादी है, कोई इस किस्म के ये अकीका है या और कोई खुशी की तकरीब है जो आपने किसी ओहदे की खुशी में रखे हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम इंसान 5 वक्त की जो बाजमात नमाज है उसको भी उस दिन भूल जाते हैं। मेहमान आए होते हैं उसमें इतने मगन हो जाते हैं। ये सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत में जो दुनिया का कायदा है उसको यहाँ पर बयान किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे इस जुमले की तशरीह। अब मैं आपको जो जुमला आपने तशरीह करना है वो दे रहा हूँ, वो देख लीजिए आप। डायरी में आपको जिस जुमले की तशरीह क्लास वर्क में ही है। जुमला है आपका, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। इस जुमले की जल्दी से आप तशरीह कर लीजिए। हो गई तशरीह? अब आपके पास होमवर्क है। होमवर्क में आपके पास है अल्फाज चुन ले। लट्टू होना, दरेग ना करना, तीसरा शुस्ता, नाला, कबाहत,
ये हमारे पास होमवर्क के लिए 5 जुमले हैं। इन जुमलों को आप इन मुहावरों को आप इस्तेमाल करेंगे अपने जुमलों में, और जुमले बनाते हुए ये ख्याल रखेंगे कि आप चाहिए वाले जुमले नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना नया सबक शुरू करेंगे, 7वां सबक। ठीक है, आज का प्रोग्राम यहाँ तक का था। अल्लाह हाफ़िज़।